आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एकदम जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ईरोडोप से हमने ये प्रॉब्लम लिया है। बट ये कहीं कहीं बचपन तक लेके जा रहा है। मेरा बचपन में रेडियो चलता था, तो रेडियो चलता था तो रेडियो को हम लोग क्या करते थे, ट्यून करते थे और नया फ्रिक्वेंसी सेट करते थे। एकदम क्वेश्चन का बैकग्राउंड उसी पे है। तो फ्रिक्वेंसीज में को जब हम सेट करते थे तो हम ट्यून करते थे। ऐसे ट्यून करते थे तो क्या होता था कि उसमें गैंग कैपेसिटर होता था। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। यहाँ पे बोला है कि दो फिक्स प्लेट रखा गया है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक वाला एक प्लेट रखा गया है और उसको ट्यून करें। जब ट्यून करेंगे तो क्या होगा कि कुछ फाई एंगल से ये चेंज होगा, मतलब एंगल का चेंजेस देखेंगे। आपका जब एंगल का चेंज होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, थोड़ा बाहर आ जाएगा। ये वाला जब पार्ट डाइलेक्ट्रिक का, ये वाला जो पार्ट है, ये जब बाहर आ गया तो मुझे पता करना है कि इसको वापस खींचने के लिए कितने टॉर्क की जरूरत होगी। वापस ओरिजिनल स्टेट पे लाने के लिए रीस्टोरिंग टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का बड़ा चैलेंज क्या है कि जब आप इसको ट्यून करोगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, उसमें स्टोर एनर्जी चेंज हो जाएगा। और आप इसमें जो पोटेंशियल दे रहे हैं, बैटरी के थ्रू जो वोल्टेज दे रहे हैं, उस वोल्टेज के कारण आपके चार्जेस में भी कुछ चेंजेस होने वाला है। अब आपका एक एंगल तो ही बदल रहा था और सारे चेंजेस और भी देखने होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग थोड़ा यूज करना होगा कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे डील करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, क्यू को कांस्टेंट लेके चलना होगा। इससे फायदा क्या होने वाला है कि यहाँ आप मैथमेटिक्स रूप में पार्शियल डिफरेंशिएशंस को यूज करके इस सवाल को हैंडल करिएगा। तो आपको पूरा मजेदार इक्वेशन देगा। आपको निगेटिव का साइन भी आएगा टॉर्क के साथ। वो बताएगा कि वापस ये खींचने के लिए जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वापस आने का कोशिश करेगा। तो अभी हम वो रिजल्ट भी दिखाते हैं। सबसे पहला बात है कि आपने एरिया में चेंज किया होगा, या आपने ट्यून किया होगा रेडियो को, तो आपने एरिया बदला होगा। अब एरिया बदला है तो आपको दो एरिया मिलेगा। एक एरिया है कि ये इतना पार्ट जो है इसका, यदि आप यहाँ से देखो ट्यून करते हैं, जस्ट हम इसको देखते हैं कि ट्यून करते हैं। हाँ, तो ये एंगल के साथ चलते हैं। ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल भी हम फाई लेते हैं। तो मान लो कि ये एयर में आ गया, ये एयर में आ गया, तो इसका कैपेसिटेंस C1 लेते हैं और ये डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस CK लिख लेते हैं। अब आप देखो कि आप जब ट्यून करोगे तो इसमें कुछ पार्ट जो है डाइलेक्ट्रिक का फंसा होगा। तो वो फंसा हुआ पार्ट का भी एरिया आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये एरिया यदि आप जाते हैं तो टोटल एंगल कितना है, पाई है। तो पाई में से ये एंगल जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो आपको इसका एरिया निकल जाएगा। अब आप एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक का एरिया निकालिए और एक विद डाइलेक्ट्रिक का एरिया निकालिए और फिर सवाल को हैंडल कीजिए। ठीक है, तो सवाल को हैंडल के लिए कि सबसे पहले हम एरिया की बात करते हैं। तो एरिया हम पहला बात कर रहे हैं जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है, हम एयर में हैं, तब की एरिया की बात कर रहे हैं। अब एरिया कितना हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो 1/2 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा जी। अब A2 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस फाइव इंटू आर स्क्वायर। अब आप कैपेसिटर की बात करोगे तो C इक्वल टू C1 प्लस CK की बात करोगे तो आप C1 निकालोगे। C को इक्वल टू क्या हो जाए, एप्सिलॉन नोट इंटू A, और इसका थिकनेस दिया हुआ है D, तो D नहीं दिया, H दिया हुआ है तो H लिख लीजिएगा। तो एरिया के जगह A1 लिखते हैं। A1 को अब आप मैथमेटिकली लिख दीजिए ना, क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर 2H। सी के डायलैक्ट्रिक वाला एप्स, अब यहाँ पे के एप्सिलॉन नोट। अब आपका एंगल कितना है यहाँ से, एरिया यही है ना, बाई क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। अब दोनों को आप लिखिए, C इक्वल टू C1 एप्सिलॉन नोट पाई आर स्क्वायर 2H और एप्सिलॉन नोट के पाई माइनस फाइव इंटू आर स्क्वायर बाई 2H। ठीक है जी। अब आप इसको C को लिखते हैं तो C इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट को बाहर कर लीजिए, आर स्क्वायर को बाहर कर लीजिए और 2H लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया, कि 5 और माइनस के पाई, के पाई माइनस के फाई। ठीक है, पाई और फाई एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ तो C निकाल लिए, एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर 2H, ये कंडीशन आया। बट इससे आपको टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क वाले गणना पे जाते हैं। हमने बोला कि टॉर्क में जब निकालेंगे तो पार्शियल हम डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है, अभी क्यों यूज करते हैं वो भी बता दिए हैं कि
आपको चार्जेस को कांस्टेंट लेके चलना होगा। तो टॉर्क को हम लिखते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और यहाँ पे हम बोलेंगे क्यू हमारा कांस्टेंट है। अब टॉर्क को हम लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन डी यू बाई डेल यू बाई डेल फाई कहते हैं, ठीक है। तो पढ़ने का इजीएस्ट पाथ है। तो टॉर्क इक्वल टू एनर्जी को हम क्या ले जानते हैं जी, क्यू स्क्वायर बाई 2c जानते हैं, ठीक है। यूज कीजिए ना, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल फाई लिखेंगे। अब टॉर्क इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको आप क्या लिखोगे, 2 डेल, अब क्या बचेगा, और डेल फाई बचेगा, और यहाँ पे बच गया 1/c। अब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, और इसको निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -1/c स्क्वायर और डेल सी और डेल फाई, ठीक है। इसको प्लस में लिख लीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर डेल सी बाई डेल फाई, ठीक है। अब आप इसको लिख लिए हैं, टॉर्क लिख लिए हैं, समझे। अब टॉर्क के साथ आ गए, आपको एक समझने में आएगा कि जब आप कैपेसिटर निकाले थे तो एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर 2h, और क्या आया था भाई, आपका आया था यहाँ पे फाई आया था, यहाँ पे के पाई आया था, और यहाँ पे माइनस के फाई आया था। एक बार आप देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, ठीक है, वही आया होगा जी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आप इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डेरिवेटिव निकाल, तो डेरिवेटिव निकालोगे तो अभी जस्ट टॉर्क के साथ आप लिखोगे, तो जस्ट इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अभी हम जस्ट ऐसा ही सोचते हैं कि डेल सी बाई डेल फाई का करते हैं कंडीशंस, तो एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर बाई 2h, तो ऐसे ही रह जाएगा। फाई फाई का करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेल सी बाई डेल फाई इक्वल टू एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर बाई 2h कर लेते हैं। यहाँ से ये 1 माइनस के कर लिए, ठीक है। अब टॉर्क के साथ जाते हैं, टॉर्क को रिलेट करते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, और ये वैल्यू डालते हैं, एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर 2h 1 माइनस के, ठीक है। अब चार्ज को सी इंटू सी इक्वल टू क्या जानते हो, या सी इक्वल टू क्यू बाई वी जानते हो, तो आप इसको सी इंटू वी इक्वल टू क्यू कर लो। और कैपेसिटर्स के साथ चाहते हैं तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। आप देखोगे कि आपके चार्ज वाला पार्ट को ही हम हैंडल कर लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर 2h, और इसको लिखेंगे 1 माइनस के, ठीक है, ठीक है ना जी। अब टॉर्क को लिखो, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा लिख लो, एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 4h, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन दे दो, ठीक है, अभी मत दो माइनस का साइन, ठीक है। और 1 माइनस की, एक बार मैच आउट कर लेते हैं, और वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नोट, ठीक है, आर स्क्वायर वी स्क्वायर और 4h, ठीक है ना, सारा टर्म कट गया। अब यहाँ से हम टॉर्क को देखते हैं, जस्ट वी चेंज द कलर, फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं। तो टॉर्क इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको माइनस लिखते हैं और के -1 लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, और एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है ना कि रीस्टोर हो रहा है, टॉर्क वापस आना चाह रहा है करके। तो आप सिंपल है यार, अपने फिजिक्स को यूज करो। अभी बहुत सारा हमने इसका सॉल्यूशन देखा है यार, बट पता नहीं लोग कैसे, मतलब जनरल मेथड से भी ले करके आंसर तो आ ही जा रहा है, आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल मेथड्स में वो ही नहीं है कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, चार्ज का भी कुछ चेंजेस,
ये सारा चेंज हो रहा है और आपको सिर्फ फाई के चेंजेस के साथ चलना है, एंगल के चेंजेस के साथ चलना है। तो आप सबको कांस्टेंट मानेंगे तभी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कौन सा मैथ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मैथ है, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। एक कमेंट बॉक्स में बताना कुछ अच्छा प्रॉब्लम्स आपको मन करे बनवाने का इलेक्ट्रोडायनामिक्स यूरोडोप का, तो बताना मुझे, मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। और मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हैं यूरोडोप के, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप बताना कि कोई कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहा होगा, तो ज़रूर बताना। आज के लिए थैंक यू।